नमस्कार, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सरकार के द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में जिला स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि जिसके मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा किया गया। उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार मेला लगाकर संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास और नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने स्थानीय श्रमिकों व युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि रोजगार और युवाओं को लेकर उपलब्धि है और पारा शिक्षकों को भी हमने उपलब्धियां दिलाई है। मुख्यमंत्री से उपलब्धि से भरा हुआ है। आपके विभाग में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं 2 साल के? मेरे विभाग में उपलब्धि है। पारा टीचर, उसको सहायक, अब शिक्षक हो गए हैं, अध्यापक। आपका उनका सारा मांग मान लिया गया है। और आदर्श विद्यालय अभी आपका रामरुद्रा में बहुत जल्दी से लॉन्च करने आ रहे हैं। वहाँ सारा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया होगा। आपने मुख्यमंत्री की भी भाषण सुने होंगे कि हम अब निजी विद्यालय के एथी में नहीं रहेंगे, अपना विद्यालय तैयार। विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच पहुंची समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के मामले में बोलते हुए कहा कि पीयूष जैन तो भाजपाई है, तो उनके पास बरामद पैसा सपा का कैसा हो सकता है। बीजेपी को उसका जवाब पहले खोजना चाहिए। लगन पैलेस में आयोजित विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन में बोलते हुए राम आश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी केवल झूठ बोलने की राजनीति करती है, इसीलिए भाजपा के झूठे वादों से लोगों को बचना चाहिए। कि विश्वकर्मा समाज को सम्मेलन के माध्यम से हमने समझाया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचे। बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है, वोट लेती है, लेकिन न तो नौकरी दिया, न रोजगार दिया, न सम्मान दिया, न अधिकार दिया, और न तो सरकार में हिस्सेदारी दी। इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा होईवाला पहुंची, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक व डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में सड़कों व फ्लाईओवर का जाल बिछाया है। जहां देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता था, वहीं अब फ्लाईओवर बनने से यह दूरी मात्र अब 1 घंटे में ही पूरी की जा सकती है और डोईवाला में विकास की नई इबारत लिखी गई है। साथ ही उत्तराखंड की पेयजल योजना, जिससे मात्र 1 रुपये में पानी का कनेक्शन व आयुष्मान जैसी योजनाएं आमजन को राहत दे रही हैं और उत्तराखंड में भाजपा के 60 पार का नारों के साथ सभी कार्यकर्ताओं से कार्य करने की अपील की। उन्होंने कह दिया कि निश्चित रूप में इस समय अब की बार 60 पार होगा, भारी बहुमत से हमारी सरकार आएगी। पूरे प्रदेश के लोगों ने मन बना दिया है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में जो विकास की गंगा उत्तराखंड में बही और जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ काम किया, उससे बच्चा भी प्रभावित है। यह संकल्प इसलिए है कि पिछली बार हमारी विजय हुई थी, उसी संकल्प को दोहराते हुए हम विजय संकल्प यात्रा लेकर लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके भले की पार्टी है। हर एक गरीब का, वंचित का, समाज के हर वर्ग का भला चाहती है, तो इसलिए इस विजय को कायम रखें। यूपी के उन्नाव में कल करीब 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह जन विश्वास सभा को उन्नाव के रामलीला मैदान से जनता को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी तो यह बात है कि कल चंद घंटों की बारिश में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व नगर पालिका परिषद के अधिकारियों की पोल खुलते नजर आ रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों की कार्यक्रम स्थल पर हो रही बैठक अब देखने वाली तो बात होगी, क्या कुछ घंटों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन विश्वास सभा तक इंतजाम कर पाएंगे या फिर ना कर पाएंगे। उन्नाव जनपद के रामलीला ग्राउंड से कल गृह मंत्री अमित शाह की जन विश्वास यात्रा है। ये
वही ग्राउंड है, ये यही मंच है अमित शाह गृह मंत्री का, जो यहाँ पर जन विश्वास यात्रा के तहत में उन्नाव जनपद की जनता को सीधा सीधा संवाद करेंगे। यूपी के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के रघवापुर गांव के पास आज सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक अनियंत्रित ट्रक एक कच्चे मकान में घुस गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी होते ही जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए। अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 3 घायल हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे करीब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक अचानक एक कच्चे मकान में घुस गई, जिसकी वजह से परिवार के लोग ट्रक की जद में आ गए। वैसे मौके पर ही 2 की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने ट्रक में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर निकाला। जेसीबी मशीन लगी हुई है। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी है और आला अधिकारी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक जो है, रात भर पूरी बारिश होती रही है, उसमें वो स्लिप करके जो बगल में कच्चे मकान कुछ बने थे जो बांसपुर समुदाय के लोगों के थे, उसके अंदर वो रनओवर कर गया और उसमें अभी तक कंफर्म 2 कैजुअल्टीज़ हैं और 3 लोग घायल हैं। बसिया रोड पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक घर में घुस गया, जिससे कि 4 लोगों के हताहत होने में 2 लोगों की मौत की सूचना है। 2 लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग थे उसमें? इसमें मकान में कितने लोग छोड़ रहे थे? अब इसकी जांच की जा रही है और जो भी चीज़ें आएंगी वो बताया जाएगा आपको। 2022 के चुनाव को दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगी हुई है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाडा आज जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा में गिरधारी लाल इंटर कॉलेज ग्राउंड में शक्ति संवाद को संबोधित करते हुए पहुंची। यहाँ उन्होंने तमाम महिलाओं से बात की। सभा में पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी वाडा झलाई मजदूरी करने वाली महिलाओं से मिली और मक्खनपुर में गरीब महिलाओं से उनके घर जाकर मिली, चाय पी और उनका हालचाल जाना। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में तय कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाडा फिरोजाबाद पहुंची, जहां उन्होंने झलाई कर रही महिलाओं से उनका हालचाल जाना, वहीं उनके साथ बैठकर चूड़ी झलाई का काम किया। इसके बाद फिर वह मक्खनपुर एक गरीब के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उस परिवार का हालचाल जाना। अचानक से पहुंची प्रियंका गांधी वाडा को देखकर गरीब परिजनों का खुशी का ठिकाना न रहा, जिसके बाद चाय पीकर यहां से सीधे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाडा सिरसागंज विधानसभा के गिरधारी लाल इंटर कॉलेज ग्राउंड पर शक्ति संवाद को संबोधित करने के लिए पहुंची, जिसमें उन्होंने तमाम महिलाओं से, बच्चियों से बात की और उनके विचारों को जाना। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।